हमारे वृंदावन के एक संत भगवत धाम चले गए, पूज्य श्री बाबा नवेली शरण जी। बहुत अच्छे महात्मा थे। साधु पुरुष के जितने लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, भगवत कृपा से वे सब उनमें प्रतिष्ठित थे। अनिकेत, अमानी, वैराग्यवान, प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले, अपरिग्रही, सब कुछ उनमें लक्षण थे। उनमें बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने एक बात बड़ी व्यथित होकर हमसे कही, वो बात हमें कई बार याद आ जाती है। उन्होंने व्यथित होकर कहा कि जिस वैदिक सनातन धर्म के मूल में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक और अंत्येष्टि लेकर सपिंडी कृत्य तक गाय है, गाय के बिना जहां किसी भी वैदिक कृत्य की कल्पना ही संभव नहीं है, किसी संस्कार की कल्पना संभव नहीं है, उस गाय के बारे में हिंदुओं को, भारतीयों को उसकी महिमा बतानी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है। कहते मेरे लिए इससे अधिक पीड़ा की और कोई दूसरी बात नहीं है। बात ऐसी थी कि हमने उनसे एक बात कही। मैंने उनको कहा कि महाराज जी कई जगह पथमेड़ा महाराज जी आज्ञा करते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से गो कथा लिखना शब्द आरंभ हुआ। तो लोग कहते गो भागवत कथा क्या होती है, गो कहाँ से इसमें घुसे आई। लोग पूछते हैं, पूछने वाले, कि हर जगह गाय की बात आप ले आते हो, कहाँ से आ गई। मैंने उनसे इस संबंध में जिज्ञासा की कि हम तो जो प्रेरणा होती है हम बोलते हैं, या आप इस संबंध में बताइए। तो उन्होंने कहा पूर्व काल में इस शब्द को कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि स्वाभाविक रूप से गोभक्ति और गो उपासना के संस्कार सब में व्याप्त थे, पर आज ये दुर्भाग्य का समय है कि गाय की बात भारतीयों को समझानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। ये सौभाग्य की बात नहीं है, ये प्रशंसा की बात नहीं, ये निंदा की बात है। और इतने अपरिग्रही थे बाबा, कुछ लेते नहीं किसी से, जबरदस्ती कोई कुछ भेंट आ गई तो उसके दो काम करते थे वो महाराज जी। एक काम तो वो करते थे कि कुछ होम्योपैथ की दवाई खरीद के, उनको ज्ञान था, तो जो भजनानंदी साधु हैं, दीन दुखी हैं, वो उनके पास जो आ जाए उसको दवाई दे देते थे। और फिर उससे जो बच जाए तो वो कभी सूरश्याम गौशाला, तो कभी जड़खोर गोधाम, और कभी पूज्य पथमेड़ा महाराज जी आए तो हमको दिया उन्होंने, ये महाराज जी को वहाँ दे देना। भले ही 1000-2000 रुपये ही क्यों ना हो, पर अपने पास नहीं रखते। कहते बस ये संत के लिए है और ये गाय के लिए है। हाँ जी। और अपने स्वयं ऐसे महापुरुष थे, उनका 20-22 साल पुराना हाथ का पंखा हमारे पास रखा है। कोई पंखा, सामान्य पंखा हाथ का 22 साल चल सकता है क्या? बोलो, नहीं चल सकता ना। पर वो फट जाता तो उसी में पुराना कपड़ा लगा के सिलाई कर लेते, उसी से अपना गुजारा करते। अपना कोई खर्चा ही नहीं था, 1 पैसे का खर्च नहीं था। कपड़ा भी फटा पुराना, ऐसा भी नहीं था कि वो संग्रह करके रखते हों। बहुत से लोग फटा पुराना पहनते हैं, ठेगरी चढ़ाते हैं, लेकिन वो संग्रह करके रखते, वो संग्रह भी नहीं रखते थे। नारायण भगवान की बड़ी कृपा है। माई मेरे श्याम